माननीय नीतू जी कछवा जी की स्मृति में जो प्याऊ का इन्होंने किया है, ये बहुत ही पुनीत काम है। ये हमारे अस्पताल के लिए तो उपयोगी है ही है। जो मरीज़ वगैरह आते हैं, उनके परिजन हैं, गर्मी है, सर्दी है, कभी पानी की आवश्यकता कभी भी रहती है। आम जन को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस बहाने हमारी प्रिय नीतू जी थी, उनको भी हम हर समय लंबे समय तक याद रख पाएंगे और इसी तरह उनको ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। हमारे यहीं अस्पताल में कार्यरत फीमेल नर्स और नर्सिंग ट्यूटर नीतू कछवा जी की स्मृति में उनके परिवार ने एक सुंदर जल मंदिर का निर्माण कराया। उसका विधिवत उद्घाटन जिला कलेक्टर जी की मौजूदगी में हम सब लोगों ने किया उसका, और मैं उस परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पुनीत कार्य आज किया है और उसके साथ उन्होंने रक्तदान शिविर भी आज रखा गया है। तो ये ऐसे कार्य हैं जो पुनीत आत्मा है, वो सदैव सदैव तक लोगों के यादगार रहेगी। उनके हमारे सब दिल में हम सहेज के और संजो के उनको रखेंगे। तो इसके लिए मैं भंवरलाल जी सैनी साहब के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाँ, नीतू जी कछवा की स्मृति में भंवरलाल जी सैनी साहब ने जो एक जल मंदिर का आज उद्घाटन करवाया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पावन काम है, बहुत सुंदर काम है, बहुत अच्छा काम है। आने वाले लोगों को, आने वाली नस्लों को इससे एक बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि जो लोग सेवा के लिए अपना जीवन गुजार देते हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी सेवा में गुजार देते हैं, सरकारी नौकरी में होते हुए भी अगर उनका मकसद ये रहता है कि जन सेवा, तो ऐसे लोगों की याद में, स्मृति में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आने वाली नस्लों को भी इसका रास्ता मिले। धन्यवाद। भवन की श्रृंखला को आगे रखते हुए निवेदन करूंगा जो हमारे अतिथि पधारे हैं उनके स्वागत सम्मान के लिए बजवा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंचा से बुला रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का माल्यार्पण सभा बना के अभिनंदन करेंगे। बाबू जी गोपकुल राम जी और श्री भंवरलाल जी और श्री जवहरीलाल जी तंवर कृपया अति शीघ्र मंच में पधारे और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का माला साफा बनाकर अभिनंदन करें। भंवरलाल जी जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री महोदय उठा करके आप उनका सम्मान करें। श्री जवहरीलाल जी सदस्य DMFT है और लोग विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे अतिथियों का। हाँ जाओ। हमारे NCHB के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर के बिश्नोई साहब जो कि मानवीय शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और उठाकर के आपका सम्मान करें। चलो का माल्यार्पण और सर उठाकर के सम्मान करें। श्री भंवरलाल जी सैनी और आपकी टीम जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। माली समाज अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन। भंवरलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे संतोष सिंह भाजपा साहब का माल्यार्पण देखो सा श्री अमीन अली जी, श्री अमीन अली जी का माल्यार्पण में स्वागत करें। भंवरलाल जी श्रीमती नीतू कछवा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन परिचय के बारे में। करीब 15 साल तक ESI सर्विसेज दी आपने जोधपुर जिले में और पाली में। और 2010 से लेकर 2017 के बीच में भांगड़ चिकित्सालय में नर्सिंग अधिकारी के रूप में आपने कार्य किया। और 2017 के बाद में जब तक वो जीवित रही, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नर्सिंग प्रशिक्षक के रूप में आपने कार्य किया और अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। उसके एवज में
जिला प्रशासन। मैं समझता हूँ आपकी बहुत अच्छी सोच है, उनको जीवन पर्यंत इस बारे याद रखा जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि इस संस्थान को भी और आम जन को भी इस प्याऊ से मदद मिलती रहेगी और हमारी प्यारी शिष्य का जीवन पर्यंत नाम रहेगा। धन्यवाद करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इस पुनीत कार्य के लिए, इस एक बेहतरीन काम के लिए जो आप लोग पधारे, मैं बहुत खुश नसीब अपना आप को महसूस कर रहा हूँ कि इसमें मेरी मौजूदगी, मैं इस सुनहरे पल से वो परिवार जुड़ा हुआ है या नहीं। जिनके राशन के गेहूं, जिसके NFSA का मतलब सीधा रूप से जिसके घर में राशन के गेहूं आए, उसको बिना कोई खर्च किए आपका नाम तो सीधा रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जिसके परिवार में राशन से नहीं जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको मात्र 850 रुपए 12 महीनों में एक बार ये मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। आपका पूरा परिवार का 10 लाख रुपए तक का बीमा हो जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि हमारे वार्ड में, हमारे आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार वंचित नहीं रहे जो इस योजना से जुड़ा नहीं है। अगर नहीं जुड़ा है तो हम उनको जाके कहें कि भाई ये मित्र पे जाके आप ये इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को भी फोन आते हैं कि हम लोग अस्पताल में तो पहुंच गए हैं, हमारे हार्ट का ऑपरेशन है या और कोई ऑपरेशन है, लेकिन इसमें जुड़े हुए नहीं है, तो फिर वो उस योजना का फायदा लेने से भी वंचित रह जाते हैं। मैं पुनः ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम ये आज 30 तारीख है, अगर 30 और 31 2 दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए या जुड़ जाएंगे तो उनको 1 अगस्त से ही उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। योजना तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन इन 2 दिनों में हम काम करेंगे तो ये उनका फायदा 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। अशोक गहलोत जी ने जितने काम किए, अगर उसको हम गिनाना चाहें तो सुबह से लेकर शाम तक का वक्त भी कम पड़ता है। उन्होंने जो पेंशन स्कीम हमारे वृद्धावस्था लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जारी की है, बुजुर्गों को आज यात्राएं करा रहे हैं, हमारे कलेक्टर में लॉटरी भी निकाली होगी या निकाल रहे होंगे, निःशुल्क रूप से 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने व्यक्ति जब उसकी जन्म होता है उससे बुजुर्ग तक की उनको हर तरह की सहायता दी है। शिक्षा के अंदर 1 रुपया आपका फीस का नहीं लगता है। बहनों के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए साइकिलें दी जा रही है। हमारे यहाँ पे 16 स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी के अंदर करवाना हुई है, आगे जाके कॉलेज के अंदर आपको स्कूटी मिल रही है, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं लग रहे हैं। तो इतना कुछ अशोक गहलोत जी ने काम किया है। हम भी उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से काम करने में कोई प्रयास करने में कसर नहीं रख रहे हैं। रतन जी उद्देश्य भी पीछे बैठे हमारे साथी। आप सबको पता होगा कि अशोक गहलोत जी ने मुझे यहाँ का विधानसभा का टिकट देकर आपके बीच में भेजा। चुनाव हार गया, जनता जनार्दन का निर्णय लोकतंत्र के अंदर स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला था मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दिन, उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैं भी तेरी तरह से जोधपुर में पहला चुनाव MLA का हारा था। गांव गांव घुमा मैं, लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में उनकी समस्या लेके आया। मैंने तय कर लिया कलेक्टर साहब कि मैं MLA नर्सरी लेकिन डाकिया बनकर काम तो 24 घंटे कर सकता हूँ, और वो काम मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और काफी चीजें नई हुई है हमारी इस अस्पताल के अंदर। जो ये कहते थे कि रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है, बजट के अंदर यहाँ पे न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी की यूनिट स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। वो काम होते ही पालिका अस्पताल भी जोधपुर के MDM के बराबर में खड़ा हो जाएगा आने वाले समय में। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी पागल कॉलेज को MSc दी, MA हिंदी दी। हमारी गर्ल्स कॉलेज 95 बनी थी BA BCom के साथ, और 2021 में BA BCom रही, वहाँ पे BSc दी। पाली से बालोद एक सड़क जाती है। मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि आप ही कीजिए, मैं भी भेजता हूँ। 2 इंडस्ट्री सिटी है, 3 बड़े तीर्थ स्थान है, नागोड़ा की है, जैन तीर्थ, जसोल भटियाणी जी के स्थान है, ब्रह्मधाम मासोत्रा है। तो ये रोड अगर डबल हो जाए तो लोगों को जोधपुर होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने बजट में 40 करोड़ रुपए की घोषणा स्वीकृति मार दी थी, वो रोड डबल बन रहा है। जयपुर के अंदर उत्तर सीट रुक गई। हमारा मेडिकल कॉलेज भी शायद PG हो गया है, उसमें भी 17 सीटों के साथ PG हो गया। तो कुल मिला के पानी की भयंकर किल्लत थी, और ये गर्मी में आप लोगों ने भी तकलीफ उठाई, इसलिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम लोग भी है। मैं हाथ जोड़ के शहरवासियों से माफी चाहता हूँ कि तकलीफ हुई, लेकिन ये जो विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आने वाले समय में इस तरह की पेयजल की किल्लत नहीं होगी। न तो ट्रेन लानी पड़ेगी, न टैंकरों पानी लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने
37.5 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन की घोषणा और उसके पैसे भी प्रशासनिक स्वीकृति, फाइनेंशियल स्वीकृति आ गई है जोधपुर से रोहित तक, और रोहित और पाली के बीच में पाइपलाइन लगी हुई है। अगर इमरजेंसी में पाली को जरूरत होगा वो पानी पाली भी आएगा। इसलिए मैं पूरी आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर इस शहर के विकास में मिलकर काम करें। हमारे सौभाग्य है कि कलेक्टर साहब हमारे बीच में है। पाली से आपका बहुत बड़ा और पुराना नाता रहा है, लगाव है आपका पाली से। स्वर्गीय माणकमल जी मेहता साहब हमारे एमएलए साहब हुआ करते थे, उनके सुपुत्र है। तो काम माणकमल जी मेहता ने पानी की लाइन रोहित के अंदर सबसे पहले विजय थी साहब, और अब ये जो पीछे अधूरा काम है वो आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोग करेंगे। मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैडम को शॉल उठा करके आप सम्मानित करें। राकेश जी बाकी हमारे अतिथियों के लिए इस पुण्य कार्य के लिए, और ये भाषण का समय है ही नहीं। ये तो लोग इसमें सबसे पहले तो पेड़ का उद्घाटन देखना चाहते हैं, नेता तो भाषण नहीं सुनते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कछुआ परिवार को जितना धन्यवाद देना चाहे उतना धन्यवाद, और भी कहूँगा जो नीतू जी ने अपने टाइम पे हर गरीब और जो भी पेशेंट आते थे उनको आत्मीयता से सेवा करते थे। मैं भी उनसे बहुत मिला हुआ है, और नर्सिंग स्टाफ यहाँ का बांग्लादेश का बहुत ही शानदार तरीके से कोरोना के अंदर बहुत अच्छा काम किया। मैं भी दिन में 2-3 टाइम आता था कोरोना काल में, और पत्रकारों से दूर रहता था, छुप के काम करके हम चले जाते थे। हमें कोई फोटो का आज तक शौक है नहीं रहा था। हम तो यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही समाज सेवा करते रहे सभी नर्सिंग स्टाफ, और जैसे नीतू जी ने नाम कमाया वैसे ही आप उससे प्रेरणा लेके जीवन में आप ही अपना ऐसा काम करें जिसे जनता याद रखे। हमारे कलेक्टर साहब अभी एक बहुत शानदार पाली के अंदर डेवलपमेंट कमेटी बनाई, जिससे उनका यही उद्देश्य है कि नगर परिषद यूआईटी सभी मिलकर पाली का विकास होना चाहिए, आम जन को राहत होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख का बात ये है कि बारिश का मौसम है और ऊपर बारिश हो रही है और फोन आता है कि भी सड़क बना दो। तो ये अभी समझदार लोग हैं यार, ऊपर बारिश हो रही है उनके नीचे सड़क बना दो, ये हो नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में बारिश हो रही है और सब जगह एक बार तो खड्डे पड़ेंगे। भगवान भी आ जाए तो वो बना सकता, भगवान हम भगवान नहीं है या जादू का डंडा नहीं है। कुछ षड्यंत्र रूप से ये हो रहा है तो सब ये ऊपर भगवान देख रहा है, जनता देख रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पाली के अंदर विकास की कोई कमी नहीं आएगी। 51 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री घोषणा में आए, ये बहुत बड़ी बात है पाली के अंदर। और भी जो चौराहे हो रहे हैं, ये ट्रैक बन रहे हैं, कलेक्टर साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास होगा। कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, पाली का विकास हमारा उद्देश्य है। 2.5 साल के अंदर जो 50 साल के काम नहीं हुए 2.5 साल के अंदर हो रहे हैं। अब लोग नेता कादा देखने जा रहे हैं, नाड़ देखने जा रहे हैं। आप तो अब आदेश देकर के बाहर तो पानी भर रहा था, ये तो सुधार तो भाई, फिर तुम कादा और नाड़ा देखना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल हो गए हैं, अच्छा काम करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, दबक कर काम करेंगे। कलेक्टर हमारे साथ है। जय जय भारत। सेवा सबसे अच्छी सेवाओं में से मानी गई है। अभी आप कह रहे थे कि इसको मेंटेन करना और ये सारे काम भी आप करें तो वो सही बात है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे तो ये लंबे समय तक बहुत अच्छी तरीके से इसको अपन कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक पुरुष प्रधान समाज में आए दिन आप सब हम सब बहुत कार्यक्रमों में जाते हैं। ज़्यादातर कार्यक्रम जो हमारे पुरुष है उनके नाम पर, उनकी स्मृति में मनाए जाते हैं, पर आपने आज अपनी धर्मपत्नी के नाम पर इतना अच्छा कार्य किया। तो ये न केवल उनके लिए वो जाना एक मैसेज के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य आपने किया है कि आपने अपनी धर्मपत्नी के लिए उनकी याद में आज इस मंदिर को स्थापित किया है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी महावीर जी ने जो चिरंजीवी योजना की बात, ये बहुत ही बेहतरीन योजना है और अभी लगभग 70% जनसंख्या पाली जिले की इस योजना से जुड़ चुकी है। 30% जनसंख्या में हम उसको जोड़ने में अभी तक नाकाम रहे, वो अभी तक नहीं जुड़ पाए। और आप सोचे एक बात देखें कि 850 रुपये मात्र में पूरे परिवार को 10 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस बीमा और दुर्घटना में 5 लाख रुपए तक का बीमा। परिवार का कोई भी सदस्य अनफॉर्चुनेट अगर कोई इंसिडेंट किसी सदस्य के साथ हो तो 5 लाख रुपए तक की राशि उसको मिलेगी। ये बहुत बड़ी सहायता है। जब हम एक अंग्रेजी में एक टर्म है ऑप्टिमिज्म बायस, इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे सामने कोई दुर्घटना नहीं। आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय,
आबिद सिंह सुपलाई साहब, चेयरमैन साहब, नगर परिषद चेयरमैन कमिश्नर साहब, संतोष जी भाजपा, अजीत भाई गर्ग, वैष्णवी साहब, माली समाज अध्यक्ष। हाथ नीचे रखो आप। हाँ भाई। एक मिनट लो माननीय नीतू जी कछवा जी की स्मृति में जो प्याऊ का इन्होंने किया है ये बहुत ही पुनीत काम है। ये हमारे अस्पताल के लिए तो उपयोगी है ही है। जो मरीज वगैरह आते हैं उनके परिजन है, गर्मी है, सर्दी है, कभी पानी की आवश्यकता कभी भी रहती है। आम जन को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस बहाने हमारी प्रिय नीतू जी थी, उनको भी हम हर समय लंबे समय तक याद रख पाएंगे और इसी तरह उनको ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।